परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है बिना घबराहट के एक बार कमेंट करके बताना, हाँ मैं परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जय हिंद साथियों, आप सभी ने उम्मीद है परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लोगी। कल आपका एग्ज़ाम है तो लगभग बहुत से लोगों का यहाँ से वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। तो अब आपके अंदर एक डाउट होगा, काफ़ी डाउट हैं कि परीक्षा में लगभग कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि मैं सेफ हो जाऊँ। और दूसरा ये होगा कि OMR को कब भरना है, जो सेक्शनल आपके गोले होते हैं कब बनना है हिंदी। और तीसरा ये होगा कि तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले बात करें कि आपको कितने प्रश्न लगभग अटैम्प्ट करना चाहिए। देखो, प्रश्न अटैम्प्ट करना आपके पेपर लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पेपर ईजी आया, कितना हार्ड आया, उस हिसाब से आपका सेफ लेवल डिपेंड करता है। बाकी अगर पेपर आपके मॉक टेस्ट जैसे आप लोग बना रहे हैं तो 110 आपके लिए सफिशेंट होगा। जनरल में अगर आप 110 कर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लड़कियों में 100 से 102 के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी पेपर आपका टफ आता है तो 105 तक भी आपका सेफ रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे 110 तक जनरल में लड़कों में टारगेट लेके चलना है क्वेश्चन का। 110 मुझे किसी भी कीमत में लेके चलना है, बिल्कुल सही प्रश्नों का। तो पेपर में क्या होता है, जैसे आपको पेपर मिलता है आप क्या सबसे बड़ी भूल करते हो कि पेपर को तुरंत पूरा पेपर पढ़ने लगते हैं। ये गलती आपको नहीं करना। आप जिस सब्जेक्ट आपका जो मजबूत हो उस सब्जेक्ट पे जाइएगा, उसको पहले सॉल्व करिएगा। तो कोशिश रहे कि मैं सबसे पहले सही पूरे जो हिंदी जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये ना रहे कि आपको हिंदी के 37 प्रश्न 37 सही करना है एक साथ ही, मतलब कि लगभग, क्योंकि बहुत से प्रश्नों में आपको डाउट रहता है तो उसको तुरंत नहीं देखना। पहले आपको लगभग मान लीजिए आपको 25 से 28 प्रश्न आपके हिंदी में आए, बाकी जो है आपके 8 से 10 प्रश्न डाउट में तो उनको छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश, 25 से 28 आपने हिंदी में किया तो कोशिश करना कि तुरंत उसके गोले भर देना। जैसे उसने आपका हिंदी का सेक्शनल कंप्लीट हुआ, गोले भर देना। गोले के लिए आपको क्या करना है, पहले पेपर पे आपको टिक कर लेना कि हाँ ये मेरा सही है। जब OMR में आना पहले उसको पॉइंट में हल्का सा पॉइंट रखना। जैसे 1 का B है तो उसमें हल्का सा B में पॉइंट रखना है। एक बार फिर उससे कंफर्म कर लेना पेपर से मैंने सही टिक लगाया कि नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि ऐसे आते हुए 6-7 प्रश्न आपके गलत हो जाते हो OMR भरने में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यही आपके क्वेश्चन मेरिट में डिसाइड करते हैं। फिर दूसरे अटैम्प्ट में आपने GK या रीजनिंग में आपके लगभग 37 का सेक्शनल होता है, मैथ का भी 37 का होता है। तो आप देखेंगे कि रीजनिंग के सेक्शनल में लगभग आपने 25 से 30 प्रश्न अटैम्प्ट किए, बाकी आपके छूट गए। ऐसे ही आपके हर सेक्शनल में प्रश्न आपको अटैम्प्ट करना है जो आपको एकदम श्योर वाले हैं। जब श्योर वाले आप हो जाएंगे उनका गोला अलग से भर देना। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके श्योर हैं, 10 क्वेश्चन आपको एक टारगेट लेके चलना। 10 क्वेश्चन जो आपके डाउट वाले हैं उनको जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके लगभग मान लीजिए हो जाते हैं। अब आपके 110 का लगभग टारगेट सेफ हो गया। अब देखना है कि किन प्रश्नों में मुझे 50-50 का है तो उस पर एक बार ट्राई करिएगा। बाकी जितना 110 आप जिस हिसाब से सेफ हो जाएंगे तो फिर आपको गलत प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि 110 आपने कर लिए बहुत, बाकी आपको जितना आ रहा है उतना करिएगा, ठीक है। 110 आपका पहले टारगेट होना चाहिए कि मुझे 110 तक पहले पहुँचना है, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद आपको डाउट होगा कि तुक्का लगाना है कि नहीं। देखो, तुक्का बहुत सोच समझ के लगाना है। ऐसा नहीं कि तुक्का के आपके नॉलेशन में ही डिपेंड करता है, लेकिन तुक्का जब वहाँ आपका नॉलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, जो आपके शिफ्ट के सबसे कठिन प्रश्न होते हैं उन पे आप तुक्का लगा देते हैं। अगर आपका वो गलत हो जाता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कि उन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जो आपको नहीं आ रहे हैं। मतलब कि किसी भी शिफ्ट में देखा जाए तो जैसे आपके 1 लाख स्टूडेंट एक एवरेज ले रहा हूँ कि उनमें से 10 ही हज़ार जो स्टूडेंट है उस प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। तो देखा जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी उस प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, कौन से स्किप किए हैं, कौन से उसको गलत कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो उन्हीं को नॉलेजन का सबसे ज़्यादा फायदा नुकसान होता है उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना सेफ अटैम्प्ट आपको मैंने बता दिया इतना लगभग आपको टारगेट लेकर के चलना है। उसके बाद आपको फिर सावधानीपूर्वक अपने कदम रखना है। तो OMR को कभी भी लास्ट के लिए भूल के मत रखना, क्योंकि लास्ट के लिए अगर आप रखेंगे तो आपका लगभग हड़बड़ी में आपके काफ़ी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको OMR को सबसे ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि OMR में आप गलत भर देंगे। बहुत से लोगों के 5-6 प्रश्न जो है आते हुए OMR में गलत भर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से OMR को भरना। भले ही आपका 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन OMR को बहुत सही तरीके से भरना। और बाकी पेपर जैसे ही आपको मिलता है, पेपर को पूरा अच्छे से देख लेना है कि आप किस हिसाब से अपना अटैम्प्ट करना है। आपको अगर हिंदी पहला सब्जेक्ट है तो हिंदी को करना है। पूरे को आपको नहीं पढ़ना कि पूरा पेपर मैं एक साथ पहले पढ़ लूँ, क्योंकि वहाँ क्या होगा, आप घबरा जाएंगे।
जैसे कुछ आपको लग रहा है जैसे वहाँ जीके टफ कर दिया, आपने जीके को पढ़ लिया, तो वहीं से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि मुझे यार जीके टफ आई है, तो आपका सभी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाइएगा, कूल माइंड होकर रिलैक्स जाइएगा, और लोगों के चक्कर में पड़े कि आपके पड़ोसी कभी होता है कि ये डाउट में प्रश्न आप पड़ोसी से पूछ लो, कभी कभी वो लोग आपको गलत बताते हैं। तो परीक्षा में जाना बिल्कुल भी प्रेशर लेके मत जाना, जितना रिलैक्स कूल माइंड होके जाएंगे वहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। प्रेशर लेके मत जाना, प्रेशर कुकर बनेंगे तो आपको चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो जैसे बताया हूँ उस चीज़ को फॉलो करिएगा, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बस कूल माइंड होके जाना, ऑल बोले बाल बोल देना अगर आपको घबराहट आ रही हो, भगवान का नाम नहीं लेना जिसके आप भक्त हों, ठीक है, सब आपके लिए अच्छा होगा, ज़्यादा घबराना नहीं। ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ मैं परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।